तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुमित राजपूत और हम लोग फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 6 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। और ये तीसरा चैप्टर है आपके बुक में। और यहाँ हम लोग क्या है, ऑलरेडी मैं इसके पूरे थ्योरी पोर्शन कर चुका हूँ और वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो ये हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और ऐसा जब क्वेश्चन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो लिखा है सोर्स ऑफ फाइबर, सोर्स ऑफ फाइबर लिखा है, फिर यहाँ प्लांट्स लिखा है, यहाँ एनिमल लिखा है, एनिमल्स। यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, ये लिखा हुआ है बच्चों ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, स्टेम से मिलता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट से मिलता है। एनिमल को मार के एनिमल इज किल्ड, और यहां पे लिखा है एनिमल इज नॉट किल्ड। प्लीज क्वेश्चन को भी नोट करते जाना, आप लोगों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चे इसको बनाओ। इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। चलो 2 मिनट टाइम है, प्लीज 2 मिनट में बनाओ इसको, है ना, 2 मिनट में बनाओ। देख लो, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। सोर्स ऑफ फाइबर प्लांट्स दिया है, एनिमल्स दिया है। ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, ये स्टेम लिखा हुआ है, फ्रूट लिखा है। इसमें एनिमल को मार दिया जाता है, एनिमल इज किल्ड एंड एनिमल इज नॉट किल्ड। कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा। चल, तो यदि हम लोग देखें तो ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से हम लोग पढ़े हो क्या क्या मिलता है। अभी के टाइम में मैं लिख लूं, मुझे क्या क्या मिलता है, जूट, और क्या मिलता है, फ्लैक्स। तो इसका मतलब डब्लू जूट भी हो सकता है और फ्लैक्स भी हो सकता है। तो देखो डब्लू जूट, डब्लू जूट और फ्लैक्स किसमें लिखा हुआ है, डब्लू जो है ये देखो फ्लैक्स लिखा है, बाकी जूट लिखा है क्या, नहीं। तो एक बार में ही आंसर आप दे सकते हो कि ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा। चलो जेड को भी चेक कर लेते हैं। इसमें एनिमल को नहीं मारा जाता। अब एनिमल को कहां मार देंगे, जब सीप से लेते हैं, जब सीप से, तो सीप का जो ऊपर का हेयर वाला पार्ट है वहां से हमें फाइबर मिलता है ना, फाइबर मिलता है। तो उसमें एनिमल को कहां हम लोग भेड़ बकरी लोगों को कहां किल करते हैं ना, मारते नहीं है। तो बच्चों जेड कौन सा आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यहाँ पे शीप आएगा, और शीप से हमें क्या मिलता है, एनिमल, मतलब जिसको किल नहीं किया जाता, जिसको किल नहीं किया जाता है ना, बिल्कुल किल नहीं किया जाता। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा शीप आ जाएगा, है ना। तो शीप में, शीप से क्या मिलता है, मुझे वूल मिलता है। तो ऑप्शन ये जेड क्या है, वूल आ जाएगा। तो देखो जेड क्या है, वूल भी आ गया। ये बताओ एक्स से यदि रहता तो एक्स में क्या आ जाता, फ्रूट से मुझे क्या मिलता है, फ्रूट से मुझे मिलता है कॉटन, कॉटन। और जिसमें एनिमल को मार दिया जाता है, सिल्क वॉर्म, वो एनिमल होता था सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म को मार दिया जाता था, तो वहां से क्या मिलता था, सिल्क, सिल्क। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एक्स क्या है, एक्स कॉटन है, एक्स कॉटन, वाई सिल्क, जेड वूल, और डब्ल्यू जूट या फ्लैक्स। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो डब्ल्यू हो जाएगा जूट या फ्लैक्स, एक्स हो जाएगा कॉटन, वाई हो जाएगा सिल्क, और जेड हो जाएगा शीप हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन को बनाओ। यदि क्या दिया है, इफ पी रिप्रेजेंट्स द फाइबर, इफ पी रिप्रेजेंट द फाइबर एंड क्यू रिप्रेजेंट द फैब्रिक, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर इन विच क्यू इज मेड फ्रॉम पी। यानी फाइबर है और फाइबर से तुम्हें फैब्रिक बनाना है, तो कौन सा करेक्ट मेथड होगा। चलो ऑप्शन बनाओ, इसमें कौन सा आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, जल्दी बनाओ। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, इसमें बताओ, इसमें कौन सा आएगा। If P represent the fiber and Q represent the fabric,
फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर इन विच क्यू इज मेड फ्रॉम पी। पी है ना, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। 2 मिनट टाइम है आप लोगों के लिए, 2 मिनट में जल्दी से बनाओ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, तो पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या मिलता है, सबसे पहले फाइबर। फाइबर, फाइबर मिलता है। इस फाइबर का क्या करते हो, इसमें लिखा होगा, तो किसी सोर्स से तुम्हें फाइबर मिलेगा। उस सोर्स, इस फाइबर का क्या करते हो, स्पिनिंग करते हो। स्पिनिंग, स्पिनिंग, इस फाइबर का स्पिनिंग करने से क्या बनता है, यान बनता है। यान बनता है ना। फाइबर मिला किसी सोर्स से, उसको स्पिनिंग करते हैं, तो ये किसी सोर्स से मिला, ये किसी सोर्स से मिलता है, ये किसी सोर्स से फाइबर है ना। फाइबर मिलने के बाद स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग के बाद यान बनता है। और यान का क्या करते हैं बच्चों, तो यान का हम दो करते हैं, क्या क्या, दो प्रोसेस करते हैं। एक होता है वीविंग और एक होता है, दो प्रोसेस, एक होता था निटिंग, निटिंग है ना। फिर क्या बनता था बच्चों, यहां पे फैब्रिक बनता था, फैब्रिक। तो चलो इसमें ऑप्शन देखो, पी है ना, ये दिया हुआ है, ये पी है, ये पी है। और मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है फैब्रिक, क्यू बनाना है, ऐसे क्यू बनाना है। तो देख लो, सबसे पहले पी मुझे मिला है सोर्स से, फिर स्पिनिंग हुआ, फिर यान बना, फिर वीविंग किए फैब्रिक। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसको भी पढ़ाया हूं मैं। फाइबर का स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग से यान बनता है, यान का दो प्रोसेस करते हैं, वीविंग या निटिंग प्रोसेस करते हैं, तो उससे फैब्रिक बन जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज कॉपी में लिखते जाइए और बनाते जाइए कि कौन सा ऑप्शन आएगा। चलो, तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, साक्षी wanted to test the quality of her दुपट्टा। तो साक्षी जो है अपने दुपट्टा का क्वालिटी क्या करना चाहती है, चेक करना चाहती थी, है ना। तो शी पुल्ड ए स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ यार्न फ्रॉम द दुपट्टा, यानी वो दुपट्टा से कुछ थ्रेड निकालती है और उसे जला देती है। कौन, साक्षी। साक्षी क्या करती है, अपने दुपट्टे से कुछ थ्रेड निकालती है, कुछ रेसा टाइप का निकालती है और उसे क्या कर देती है, जला देती है। जलाने के बाद उसका स्मेल कैसे आएगा बच्चों, बर्निंग पेपर टाइप का। किसका टाइप का, पेपर टाइप का। तो बताइए कि दुपट्टा किसका बना होगा, वूल का बना है कि कॉटन का बना है कि सिल्क का बना है कि नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉटन को बर्न करने से, जलाने से कैसा स्मेल आता है बच्चों, जैसे कि पेपर का आता है स्मेल। पेपर को जलाने से जैसा स्मेल आता है ना, वैसे ही स्मेल पेपर को जलाने से, इस पेपर को जब मैं बर्न करूंगा, जब जलाऊंगा, तो जो स्मेल आएगा वैसे ही स्मेल किसका आता है, कॉटन का। दूसरा बच्चों ये मेरे को बताओ, वूल का कैसे आता था। वूल को जब जलाऊंगा मैं, तो ऐसा स्मेल आएगा जैसे मैं हेयर को जलाने से जो स्मेल आता है ना, हेयर को जलाने से जो स्मेल आता है, हेयर को बर्न करने से जो स्मेल आता है, वो आता है वूल को जलाने से। फिर बच्चों सिल्क को यदि मैं जलाऊं, बर्न करूं, तो बच्चों इससे किसका स्मेल आता है, ये लिख रहा था, मैं लिखा था वहां पे प्रोनाउंसिएशन में चेयर्ड पढ़ दिया था, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। इसका प्रोनाउंसिएशन चार्ड होता है, चार्ड होता है बच्चों प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन चेयर्ड पढ़ दिया था, वो चार्ड होता है। तो चार्ड मीट टाइप का आता है ना, चार्ड मीट टाइप का स्मेल आता है जब बर्न करते हैं, तो जो स्मेल आता है वो। और एक क्या पढ़े थे, सिंथेटिक फाइबर है ना। सिंथेटिक को जब जलाएंगे तो किसके टाइप का आएगा, प्लास्टिक टाइप का स्मेल आएगा। जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं ना, प्लास्टिक को बर्न करने से जो स्मेल आएगा वो वाला स्मेल आएगा। तो इसमें देख लो किसके टाइप का स्मेल आ रहा है,
पेपर टाइप का, तो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों कॉटन, तो ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी। तो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बी। देख लो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बनाते जाओगे तो क्लियर होते जाएगा, है ना। तो ये, चलो अगला क्वेश्चन को बनाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन को बनाओ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। फर्स्ट दिया है, डैश ऑफ ए फ्लैक्स प्लांट प्रोवाइड फाइबर, डैश इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। सी दिया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड इज कॉल्ड। और लास्ट दिया है, डी में दिया है, यहां पे कुछ फिल करना है, इज ऑब्टेन बाय स्पिनिंग टुगेदर ए बंच ऑफ फाइबर। बहुत आसान है बच्चों। तो पहला बोला है फ्लैक्स प्लांट का क्या चीज है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या बोला है, कौन सबसे चिपेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, वो बोला गया है। तीसरा क्या बोला गया है, ऐसा प्रोसेस बताइए जिस जो कॉटन सीड से अलग, कॉटन को फाइबर को अलग करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है। और चौथा क्वेश्चन है कि फाइबर को स्पिन करने से क्या बनता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को बनाइए, है ना। बच्चों 2 मिनट है, आराम से बनाइए। चलो तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ, ऑप्शन बताओ, बताओ बच्चों, ऑप्शन बताओ। ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। बहुत सारे बच्चे लोगों को ए लग रहा है शायद, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग ए सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन शायद सोच रहे हैं। उधर थोड़ा सा और इसको मूव कर लेता हूं बच्चों, है ना, उधर इस साइड। आंसर बताओ बच्चों। चलो, फ्लैक्स प्लांट के किस चीज से हमें फाइबर मिलता है, फ्लैक्स प्लांट के किस चीज से, स्टेम से। तो फर्स्ट में आ जाएगा स्टेम। तो बच्चों ये हो गया, स्टेम हो गया, देखो स्टेम देख लेते फर्स्ट फ्लैक्स प्लांट का। तो ये आ गया स्टेम, बी में भी है और डी में है। चलो देखते हैं, डैश इज द चिपेस्ट नेचुरल फाइबर। चलो बच्चों सी में आते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। बार बार बताया था। तो बच्चों ये रेटिंग दे दिया है इसमें, और ये आ गया तुम्हारा गिनिंग। तो 100% मुझे श्योर क्या हो गया बच्चों कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आएगा। रेटिंग प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, RETTING, रेटिंग। रेटिंग प्रोसेस क्या होता है, फ्लैक्स या जूट के फाइबर को जो हम लोग सड़ाने के लिए रखते हैं ना वाटर में, वही रेटिंग प्रोसेस कहलाता है ना। वही क्या कहलाता है, रेटिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या चीज, जिसमें हम लोग स्टेम को, है ना, स्टेम को, किसके स्टेम को, जूट और फ्लैक्स के स्टेम को वाटर में इमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो सड़ जाता है। उसी प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं, उसी प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है, RETTING। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसका लिखा है डी ऑप्शन क्या था, इज ऑब्टेन बाय स्पिनिंग टुगेदर ए बंच ऑफ फाइबर। फाइबर को स्पिनिंग करने से क्या बनता है बच्चों, तो आपको पता ही होगा, यान बनता है, यान बनता है। और सबसे चिपेस्ट नेचुरल फाइबर क्या होता है, जूट होता है ना। सबसे चिपेस्ट नेचुरल फाइबर कौन होता है, जूट। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी क्या कर लेना, नोट कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओगे तो आपका लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर लो, नोट कर लो।
चलो तो बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए। चलो 5वां क्वेश्चन तुम लोगों की बारी। ये 5वां क्वेश्चन क्या होगा? तो थोड़ा सा पास ले आऊं मैं। चलो बच्चों बनाओ इसे, और बड़ा कर दूं क्या थोड़ा? बनाओ बच्चों। ये नेचुरल फाइबर है, ये यहाँ पे एक्स है ना बच्चों, ये वाला जो है ये यहाँ पे कोई एक्स है ऐसा, ये एक्स है, ये ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, और यहाँ पे वाई है। ये बच्चों वाई दिख रहा है, तो तुम्हें बताना है एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वाई जो है वो सिल्क है, एक्स जो है पॉलिस्टर है, वाई कॉटन है, और एक्स नायलॉन है। ये बताओ बच्चों पॉलिस्टर और नायलॉन दोनों क्या हो जाएगा, अपने आप में हट जाएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर ये अंदर में दिया है, इस डायग्राम के अंदर में दिया, तो नेचुरल फाइबर तो हो ही नहीं सकता। नेचुरल फाइबर है एक्स, और ये अपने आप में पॉलिस्टर और नायलॉन कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर है। बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये जो है एक्स यहाँ पे पॉलिस्टर और नायलॉन कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर, जबकि एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल फाइबर। तो दो ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब देखो जो वाई है, ए ऑप्शन दिया है, वो सिल्क है बोल रहे हैं, ये सिल्क है, जबकि सिल्क मुझे प्लांट से तो मिलता ही नहीं है, वो तो एनिमल प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं कि प्लांट से क्या मिलता है, मुझे कॉटन मिलता है, और कॉटन नेचुरल फाइबर है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आएगा, है ना बच्चों। एलिमिनेट भी कर सकते हो, एलिमिनेट मेथड। एलिमिनेट का मतलब होता है अलग ऑप्शन को आप क्रॉस करके भी आंसर इजीली निकाल सकते हो, है ना। अलग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, फिर आंसर आप निकाल सकते हो। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन। चलो बच्चों तो इसको अपने मन से बनाओ, ये वाला क्वेश्चन। इसको भी बड़ा कर दूं क्या बच्चों थोड़ा? चलो चलो, नेचुरल फाइबर भी हो, रेटेड अभी जस्ट बताया था मैं, है ना, और ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं इसको मैं। तो बताओ वो नेचुरल फाइबर भी हो, रेटेड भी हो, यानी उसका प्रोसेस हो, रेटेड प्रोसेस करे उसमें, और एलुवियल सॉइल में क्या हो, अच्छे से ग्रो हो। तो बच्चों ये बहुत आसान सा है, मैं पढ़ाया हूं। दो चीज का ही क्या करते हैं, जूट और फ्लैक्स का। फ्लैक्स ऑप्शन तो दिया नहीं है, सपोज इसमें फ्लैक्स ऑप्शन भी दिया रहता, सपोज इस क्वेश्चन में फ्लैक्स ऑप्शन भी दिया रहता, तो बच्चों फ्लैक्स ये बताओ, जो फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स वो कहां पे होता है? सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल में। सपोज यहाँ पे सैंडी सॉइल रहता तो फ्लैक्स आंसर देता, एलुवियल सॉइल दिया तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, है ना। ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो और बनाओ, बनाते जाओ सारे क्वेश्चन को। चलो 7th क्वेश्चन बनाओ बच्चों, इसे क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ इसे। द थीन स्ट्रैंड ऑफ डैश दैट वी सी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, आर मेड ऑफ स्टील थीनर स्ट्रैंड कॉल्ड। बनाओ बनाओ, 2 मिनट है टाइम, बनाओ बच्चों, 2 मिनट है टाइम, बनाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। The thin strand of dash that we see are made of steel thinner strand called। बनाओ जल्दी बनाओ। तो कौन सा ऑप्शन आया? ए। कितने बच्चे ए सोच रहे हैं? कुछ बच्चे ए सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे बी सोच रहे होंगे, कुछ सी और कुछ डी। चलो देखते हैं बच्चों,
ये बताओ बच्चों, फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से क्या बनता है बच्चों? यान बनता है। और यान से ही क्या बनता है बच्चों? फैब्रिक बनता है। यान से क्या बनता है बच्चों? फैब्रिक बनता है। ये देख लो, फाइबर से क्या बनता है बच्चों? यान, और यान से फैब्रिक। तो बताओ, एक थिन स्ट्रैंड होता है जिसे हम देख सकते हैं, वो भी थिनर स्ट्रैंड से बनता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? तो ये थिन होता है, थिन स्ट्रैंड एकदम। और ये और थिनर होता है, ये होता है थिनर। ये और ज्यादा थिनर होता है, थिनर। ये होता है थिनर, है ना? ये थिनर होता है, और इससे थोड़ा सा ये ज्यादा थिन होता है ना? थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस फाइबर से यान बनाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन कौन सा आएगा? द थिन स्ट्रैंड ऑफ डैश दैट वीसी आर मेड ऑफ स्टील थिनर। तो बच्चों ये वाला आ जाएगा, ये डी ऑप्शन। यान से ही क्या, फाइबर से ही क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं बच्चों। फैब्रिक नहीं आएगा। थिनर स्ट्रैंड क्या होता है? फाइबर से होता है एकदम थिनर। तो फाइबर से क्या बनाते हैं? यान। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलो बच्चों, 8वां क्वेश्चन बनाओ। बनाओ 8वां क्वेश्चन। Which of the following is correct? Differentiate between the weaving and knitting. वीविंग और knitting में क्या डिफरेंस है? Weaving is done with a machine while knitting is done with hand only. Weaving uses 2 sets of yarn while knitting involve only 1 yarn. Or weaving is done for silk only while knitting is done for wool only. All of this. बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, वीविंग और निटिंग, है ना? यदि इसके आंसर आप जानना चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा, यदि आपको जानना है तो मेरे वीडियो देखिए, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या बच्चों वीविंग को मशीन से किया जाता है जबकि निटिंग को हैंड से किया जाता है? ऐसा कहाँ पढ़ाया हूं भाई? तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, है ना? ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। दोनों को हाथ और मशीन से किया जा सकता है, दोनों को, वीविंग और निटिंग को, दोनों को हाथ और मशीन से किया जा सकता है। सी को देखो बच्चों, वीविंग इज डन फॉर सिल्क। ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक फाइबर के लिए हो। वीविंग और निटिंग भी सभी फाइबर के लिए यूज किया जा सकता है, तो बस सिल्क जरूरी नहीं है। तो सी नहीं आएगा। अब चलो देखते हैं। तो ऑल ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, डी आ नहीं सकता, क्योंकि दो आ ही नहीं सकता, ए और सी। तो ऑब्वियस सी बात है, डी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। और ऐसे भी पढ़ाया हूं मैं, वीविंग में क्या होता है? ये होता है वीविंग। तो टू यान का यूज करते हैं, टू यान। ये देखो, टू थ्रेड का, जो 91 और 2, और ये 90 डिग्री पे होता है, और इसमें एक ही का करते हैं, एक ही थ्रेड का। तो लिखा होगा कि वीविंग यूजेस 2 सेट्स ऑफ यान व्हाइल knitting involve only 1 yarn. चलो बच्चों, तो ये भी हो गया क्वेश्चन 8। चलो क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 को बनाओ। The process of making yarn from fiber is called dash। X लिखा है ना? yarn are used for making fabric। Two main processes are used to make fabric from yarn in process Y। Two set of yarn are arranged together to make fabric while in process Z। Single yarn is, अभी जस्ट बताया हूं। अभी जस्ट बताया हूं बच्चों। फाइबर से क्या बनाते हैं? यार्न। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? स्पिनिंग, है ना? फिर क्या बताया था? फिर यार्न से क्या बनाते हैं? फैब्रिक। कौन से दो प्रोसेस का यूज करते हैं? वीविंग और निटिंग। तो उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा ये क्वेश्चन। तो चलो ए बी सी डी बताओ। बहुत सारे बच्चे लोगों को, मुझे लग रहा है ऑप्शन ए लग रहा है। लग रहा है क्या बच्चों? ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी लग रहा है, कि ऑप्शन सी लग रहा है, कि ऑप्शन डी लग रहा है? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? जल्दी बनाओ, 2 मिनट टाइम है। चलो 2 मिनट, चलो 2 मिनट टाइम है।
बताओ बताओ इसे, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी बताओ। जल्दी बनाओ बच्चों। कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी बनाओ। चलो तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, बहुत आसान है, स्पिनिंग आएगा बच्चों। तो स्पिनिंग ऑप्शन बी में भी दिया है, स्पिनिंग आएगा बच्चों इसमें, स्पिनिंग और स्पिनिंग तो बी में भी दिया है और डी में दिया है। अगला देखते हैं, यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, बिल्कुल सही है। टू मेन प्रोसेस आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न इन प्रोसेस वाई टू सेट ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर। बच्चों ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें दो यार्न का अरेंजमेंट किया जाता है, तो कौन सा होता है? वीविंग होता है। तो आ जाएगा वीविंग, है ना। वीविंग में और नीटिंग में कितना करते हैं बच्चों? एक ही यार्न का यूज करते हैं, तो जेड हो जाएगा नीटिंग। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच कौन सा है? चरखा लिख लो बच्चों, है ना इसको, ये चरखा। कौन सा इनकरेक्ट मैच है? जल्दी बनाओ बच्चों इसको, कौन सा ऑप्शन आएगा? देख लो कौन सा इनकरेक्ट मैच है। जल्दी बनाओ। चलो बच्चों तो देखते हैं इसका, है ना, इसका आंसर देखते हैं। चलो तो बच्चों इसके आंसर में यदि मैं बात करूं कॉटन, है ना, यदि मैं बात करूं बच्चों कॉटन का, तो कॉटन का बताओ, कॉटन का कौन सा प्रोसेस होता है कॉटन में? कॉटन में कौन सा प्रोसेस होता है? गिनिंग प्रोसेस। तो कॉटन में लिख दिया मैं गिनिंग, ना, गिनिंग प्रोसेस हो गया कॉटन में। दूसरा बताओ बच्चों जूट, जूट, जूट में कौन सा प्रोसेस होता है? जूट में चलो लिखो, जूट में होता है बच्चों कौन सा प्रोसेस होता है? जूट में रेटिंग का प्रोसेस होता है, रेटिंग का प्रोसेस होता है। यदि मैं बात करूं स्पिनिंग में क्या यूज करते हैं? स्पिनिंग, स्पिनिंग में क्या यूज करते हैं बच्चों? चलो इसको देखो, स्पिनिंग, 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 स्पिनिंग में किसका यूज करते हैं बच्चों? टकली, टकली का भी यूज करते हैं और चरखा का भी यूज करते हैं, चरखा का, है ना। फिर बच्चों यदि मैं निटिंग की बात करूं, निटिंग की बात करूं तो निटिंग में नीडल का यूज किया जाता है बच्चों, है, नीडल एंड मशीन का यूज किया जाता है। और विविंग, विविंग, विविंग में किसका यूज करता हूं बच्चों? मैं लूम का यूज करता हूं। तो देखो कौन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट कॉटन में गिनिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा जूट में, जूट में किसका यूज करते हैं बच्चों? रेटिंग का यूज करते हैं, तो जूट में गिनिंग दिया तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। स्पिनिंग, स्पिनिंग में तकली और चरखा का यूज करते हैं, तो बच्चों ये ऑप्शन सही हो गया। निटिंग में किसका यूज करते हैं बच्चों? नीडल का यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वीविंग में किसका यूज करते हैं बच्चों? लूम का यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा गलत है? 1, 2, 4 और 5, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ही 1-2 लेक्चर और बनेंगे जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, आपका पूरे चैप्टर क्लियर करा दूंगा मैं, है ना। मेरे लेक्चर थ्योरी वाला पार्ट देखते जाइए और फिर ये क्वेश्चन बना के नोट करते जाइए कॉपी में, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।